नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, संस्कृत विषय अध्यापक, दीपदर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय पाठ 1 कक्षा 8 का प्रथम पाठ वंदना। तो हमारा प्रथम पाठ है वंदना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं ईश्वर की। तो यहाँ पर भी हम हमारे संस्कृत विषय को पढ़ने से पहले संस्कृत विषय को पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रथम पाठ यहाँ पर वंदना का दिया गया है, ताकि हम सबसे पहले हमारे ईश्वर की, हमारे प्रभु की, हमारे परब्रह्म परमेश्वर की, माँ सरस्वती की हम स्तुति कर सके, वंदना कर सके। इसलिए यहाँ पर हमारा प्रथम पाठ कौन सा है? वंदना। तो अब हम हमारे पाठ की ओर, हमारे अध्याय की ओर चलेंगे। हमारे अध्याय की ओर चलने से पहले सर्वप्रथम हम हमारे शिक्षण बिंदु की ओर दृष्टि डालेंगे। इसमें लिखा है मंगलाचरेण सर्वं कार्यं निर्विघ्नतया पूर्णं भवति। अर्थात इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है कि मंगल आचरण से सभी कार्य निर्विघ्न यानी कि बिना किसी बाधा के पूर्ण भवति पूर्ण होते हैं। यानी कि मंगल आचरण से, अच्छे आचरण से, अच्छे कार्यों से सभी कार्य हमारे के किस प्रकार से हो जाते हैं? निर्विघ्न, यानी कि बाधा रही, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है और वो पूर्ण हो जाते हैं। किससे? मंगल आचरण से। तो हमें इस अध्याय वंदना से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब हम हमारे अध्याय की ओर चलते हैं, हमारे वंदना पाठ की ओर चलते हैं, हमारी स्तुति की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला श्लोक इसमें दिया गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा गया है कि आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। ये जो श्लोक है हम कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति की जा रही है कि जो परब्रह्म परमेश्वर है उस परब्रह्म परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हुए उनको कहा जा रहा है कि हे परब्रह्म परमेश्वर, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहाँ पर त्वम शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा रखा है एव, तो क्या हो गया? त्वमेव। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ? तुम ही। एव का मतलब ही, यानी कि तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो। यानी कि परब्रह्म परमेश्वर को कहा जा रहा है कि हे परब्रह्म परमेश्वर, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बंधु का मतलब भाई, बंधु, और सखा का मतलब मित्र। तो हे परब्रह्म परमेश्वर, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे भाई बंधु हो और तुम ही मेरे मित्र हो। यानी कि हे परब्रह्म परमेश्वर, इस दुनिया में मेरा सब कुछ आप ही हो, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे भाई बंधु हो और तुम ही हमारे मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और तुम ही विद्या देने वाले हो, यानी कि तुम ही मुझे विद्या देने वाले हो। और त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी कि तुम सभी देवों के देव हो। यानी कि हे परब्रह्म परमेश्वर, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो और तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो। तुम ही विद्या रूपी धन हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो।
त्वमेव विद्या द्रविणम, तुम ही विद्या देने वाले हो, तुम ही मेरे विद्या रूपी धन हो, तुम ही सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, यानी कि तुम ही सभी देवों में देव हो और तुम ही मेरे सब कुछ हो। सभी देवों के भी देव आप ही हो और तुम ही मेरे सब कुछ हो, अर्थात इस दुनिया में, इस विश्व में, मेरी इस जीवन में मेरा सब कुछ आप ही हो। अब हम हमारे वंदना अध्याय के दूसरे श्लोक पर पहुंचते हैं। तो हमारे दूसरे श्लोक में बताया गया है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। अभी हम इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। तो बिंदु संयुक्तम ओंकारम योगिनः नित्यम ध्यायन्ति, बिंदु संयुक्तम ओंकारम योगिनः नित्यम ध्यायन्ति, बिंदु संयुक्तम ओंकारम योगिनः नित्यम ध्यायन्ति, कामदम मोक्षदम च ओंकाराय एव नमो नमः, कामदम मोक्षदम च ओंकाराय एव नमो नमः। अर्थात अब हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो बिंदु यानी कि अनुस्वार, जो हम कोई भी वर्ण शब्द लिखते हैं उसके ऊपर हम एक बिंदु लगाते हैं, उसे हम हमारी व्याकरणिक भाषा में हम उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो बिंदु से संयुक्त, बिंदु से संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, बिंदु संयुक्तम यानी कि जुड़ा हुआ, बिंदु से जुड़ा हुआ। ओंकार पद से योगी लोग मतलब जो तपस्वी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो योगी लोग हमेशा ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? ओंकार का। बिंदु से संयुक्त ओंकार पद को योगी लोग हमेशा ध्यान करते हैं। ओंकार जो है उसकी विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग उस ओंकार पद का क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। जो कैसा है? संयुक्त वर्ड है, संयुक्त शब्द है और उसके ऊपर एक अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है। ऐसे ओंकार पद का ज्ञानी लोग, योगी लोग क्या करते हैं? हमेशा ध्यान करते हैं। और ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी लोग इसका ध्यान करते हैं। और कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः, और सभी इच्छा को पूरा करने वाले, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले और मोक्ष यानी कि मुक्ति को देने वाले ओंकार पद को ही नमस्कार है। यानी कि आपने देखा होगा कि भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने देखा होगा ओम का जो चिन्ह है वो बना होता है। यानी कि इस श्लोक के अंदर ओमकार की ओर इशारा करते हुए बताया गया है कि वो जो ओमकार है वो परब्रह्म परमेश्वर है और वो परब्रह्म परमेश्वर उस ओमकार के अंदर ही समाहित है। यानी कि जो ओमकार है वही हमारा परब्रह्म परमेश्वर है, यानी कि वही हमारा सब कुछ है। और वो जो ओमकार है वो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, अर्थात मोक्ष देने वाले हैं। यानी कि जो ओमकार है, जो उस ओमकार को योगी जन, ज्ञानी जन और विद्वान पुरुष उसी ओमकार का ध्यान करते हैं, योग करते हैं। वो कैसा है वो ओमकार? बिंदु से संयुक्त है, बिंदु से जुड़ा हुआ है, या अर्थात उसके ऊपर एक अनुस्वार लगा हुआ है, जो उस ओमकार का योगी लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वही परब्रह्म परमेश्वर है और वह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, अर्थात मोक्ष को देने वाला है। वही ओमकार पद है और
जो सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, मुक्तिदाता है, यानी कि मुक्ति देने वाला है। तो ऐसे ओमकार पद को ही मेरा नमस्कार, यानी कि उसको मैं प्रणाम करता हूँ। किसको? ओमकार को, जो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, परब्रह्म परमेश्वर है, जो सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। और योगी जन, विद्वान लोग हैं, वो भी उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ओमकार पद को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। अर्थात इस श्लोक में ओमकार का महत्व बताया गया है। अब हम चलेंगे हमारे अध्याय वंदना पाठ प्रथम का तीसरा श्लोक, जिसमें माँ सरस्वती देवी, गौरी और लक्ष्मी की आराधना करते हुए बताया गया है या स्तुति की गई है। इसमें लिखा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूल्य सीता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। यह हमारे श्लोक के अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी की महिमा के बारे में बताया गया है। अब हम इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। संस्कृति अन्वय में लिखा गया है, बताया गया है, कराग्रे लक्ष्मी वसते, कराग्रे लक्ष्मी वसते, मध्य सरस्वती, कराग्रे लक्ष्मी वसते, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गौरी स्थिता, कर मूल्य गौरी स्थिता, प्रभाते कर दर्शनम। ओके, कराग्रे लक्ष्मी वस्ते, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो हाथ के ऊपरी भाग में लक्ष्मी निवास करती है, अर्थात कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि हाथ के ऊपरी भाग में लक्ष्मी निवास करती हैं या लक्ष्मी रहती हैं। और कर मध्य सरस्वती, यानी कि हाथ के बीच में माँ सरस्वती रहती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी रहती है। और कर मध्य सरस्वती, यानी कि हाथ के बीच में सरस्वती रहती हैं। कर मूल्य स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात हाथ के मूल यानी कि जड़, जो हमारी कलाई है उसे हम जड़ कहते हैं या कर मूल्य कहते हैं। तो वहाँ पर कौन विराजमान है? गौरी विराजमान है, यानी कि आदिशक्ति विराजमान है, यानी कि गौरी विराजमान रहती हैं। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमें प्रातः काल यानी कि सबसे पहले सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? हाथों का दर्शन करना चाहिए। अर्थात इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे दोनों हाथों को पास में रख करके मुंह पर हाथ घुमाते हुए दोनों हाथों को साथ में जोड़ करके सबसे पहले उसका दर्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें बताया गया है कि हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी रहती हैं और बीच वाले भाग में सरस्वती रहती है और इसके कर मूल में जड़ में गौरी रहती है। इसलिए हम तीनों देवियों का स्मरण हो सकता है, दर्शन हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले हाथों को देख, अर्थात हमें सबसे पहले उठते ही सबसे पहले हाथों को जोड़ करके हाथों के दर्शन करने चाहिए ताकि हमें तीनों देवियों के दर्शन हो सके। अब हम हमारे अध्याय के अंतिम श्लोक की ओर पहुँचेंगे। हमारा अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं हम कि संस्कृत में क्या बताया गया है। संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। तो संस्कृत व्याख्या में बताया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इसका संस्कृत व्याख्या हो गई है। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या देखते हैं कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो इसमें श्लोक के अंदर बताया गया, गुरुर ब्रह्मा यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु गुरु ही विष्णु है, और गुरुर देवो महेश्वर गुरु ही हमारे देवों के देव महेश्वर हैं, और गुरु साक्षात यानी कि गुरु ही
साक्षात रूप से परमात्मा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि उस गुरु को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। कौन से गुरु को? जो गुरु ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? हमारा ब्रह्मा है, और गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही देवों के देव महादेव है, अर्थात शिव है, और गुरु ही परब्रह्म यानी कि परमात्मा है। ऐसे गुरु को, गुरु श्री गुरुदेव को हमारा प्रणाम है, हमारा नमस्कार है। तो हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय के सारे श्लोक आपको समझ में आए होंगे और अपने जीवन में उतारेंगे इनकी शिक्षा को। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।